रक्षा पंचमी के सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज हम पाठ 16 हमारे गौरव भाग 3 का आगे अध्ययन करेंगे। आज हम जीजाबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे। जीजाबाई कौन थी, आप सभी को पता है। चित्र में दिखाई दे रहा है, जीजाबाई शिवाजी की माताजी का नाम था। शिवाजी का नाम आप सभी जानते हैं। उनके व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र को बनाने का श्रेय उनकी माता जीजाबाई को है। जीजाबाई शिवाजी की माताजी का नाम है। वो बहुत ही तेजस्वी चरित्र और व्यक्तित्व वाली महिला थी। जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्मपरायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली तुलजा भवानी की भक्त नारी थी। किसकी भक्ति करती थी? तुलजा भवानी की। शिवाजी के जन्म के समय वे शिवनेर किले में रहती थी और उसकी संतान वीर एवं स्वाभिमानी हो, इसकी मंगल कामना करती थी। वे अपने पुत्र को तेजस्वी गुणवान बनाने के लिए रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। पुत्र को तेजस्वी व गुणवान बनाने के लिए क्या करती थी? रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। उसमें सारे रामायण में राम का चरित्र है, महाभारत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और कई कहानियां होती है, वो सुनाती थी। शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें वीरोचित उत्साह बढ़ाया। कोडाला का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माता से ही प्राप्त हुई थी। कोडाला एक किले का नाम है। बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें माता जीजाबाई के जीवन से मिलती है। देशभक्ति के बारे में अपने बालक को वो तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी और शिक्षा देती थी। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षार्थ बड़े से बड़े खतरे और चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने माता जीजाबाई से ही सीखा था। इस तरह जीजाबाई ने अपने पुत्र को उत्साहित किया और जीवन में जीने की कला सिखाई। अब हमारे पास में कुछ प्रश्न हैं। आपके घर में आपको कौन कहानी सुनाते हैं? यदि किसी ने घर पर महापुरुष या वैज्ञानिक की कहानी सुनी है तो वो कहानी कक्षा में सबको सुनाइए। आपके घर में भी कहानी सुनाते हैं, दादाजी हैं, दादी हैं और माता पिता हैं, तो वो भी हमें कहानियाँ सुनाते हैं। विद्यालय में हैं तो हमें जैसे वंदना सभा में भी कई महापुरुषों की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, प्रेरक प्रसंग सुनने को मिलते हैं, तो वो हमें याद करके सुनानी चाहिए। शिवाजी की प्रेरणा स्रोत उनकी माताजी थी। आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों? आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में आपको प्रेरणा किससे मिलती है? या तो विद्यालय में आचार्य दीदी जी से है या अपने घर में है, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? इसका प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? जिस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को योजना बनाना सिखाया, आप अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पढ़ाई के लिए एक सप्ताह का टाइम टेबल बना सकते हैं और टाइम टेबल भी योजना का एक रूप होता है। आप जैसे साप्ताहिक टाइम टेबल बनाकर किस समय किस विषय की पढ़ाई करनी है, इस प्रकार से समय और विषय का टाइम टेबल बना सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसा कि चित्र में दिखाए गए हैं, ये भीमराव अंबेडकर हैं। इनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। उनका परिवार मूलतः नागवंश से संबंधित था, परंतु कालांतर से महार जाति के नाम से जाना जाने लगा। उनकी जाति थी महार जाति। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है।
संघर्ष की कहानी क्यों है, तो इसकी जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछना और अपमान सहना पड़ा। वह एक अछूत के रूप में थे, तो अछूत लोगों से हरे की छुआछूत की भावना के कारण उन्हें कई ताने सुनने पड़ते हैं, अपमान सहना पड़ता है। तो उनके जीवन में भी इस प्रकार की घटना हुई, इसलिए उनमें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई। तो बचपन से ही उन्होंने ऐसा माहौल देखा, तो उनमें अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई थी। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु वे बम्बई गए। वहाँ कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे। इतना छोटा कमरा था कि अपने पिता व पुत्र दोनों थे, तो वो एक जगह इस प्रकार से सो भी नहीं सकते थे, इतना छोटा कमरा था। भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने गए। पढ़ाई में वो बहुत ही होशियार थे, तो उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी, तो वो छात्रवृत्ति लेकर वो मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रश्न है हमारे, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। अब इनके बारे में प्रश्नोत्तर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपने क्या शिक्षा ली है, तो आप खुद इसमें से आप पता लगा सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया है। अछूत के रूप में उन्हें लांछन और अपमान का सामना करना पड़ा, तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अनेक सामाजिक कुरीतियों और अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे। और पढ़ाई में भी वो बहुत ही होशियार थे। इस प्रकार से हम ये प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए? तो अन्याय के विरुद्ध हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। आप किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किस प्रकार करेंगे? इसका उत्तर भी आप इसमें से ढूंढ के लिख सकते हैं। आज हमने जीजाबाई जो शिवाजी की माता जी की जानकारी प्राप्त की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।